सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। टेक्निकल ट्रेडर्स जनरली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट्स पर देखते हैं और उसी बेसिस पर एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट लेवल्स डिसाइड करते हैं। ये वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स होते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि सप्लाई और डिमांड कहाँ बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज को आप बिना चार्ट्स के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये मेथड जनरली ऑप्शन ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपनी एनालिसिस में। आज के वीडियो में हम इसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन को यूज़ करके आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनके बेसिस पे आप हाई स्ट्राइक रेट ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज़ डाउनलोड धन ऐप। चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट वो प्राइस एरिया होता है जहां बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते हैं और डिमांड बढ़ने लगती है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। चलिए इसे समझते हैं चार्ट्स में। देखिए सपोर्ट को क्लियरली समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विप्रो का डेली चार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं विप्रो के प्राइसेस लगभग एक लेवल के आसपास जाके 232 से 240 के बीच में जाके होल्ड कर रहे हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स हुआ है। तो सपोर्ट वो प्राइस एरिया होता है जहाँ पे जाके प्राइसेस होल्ड करते हैं और बायर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं एज अ टेक्निकल ट्रेडर अगर आपको कोई सपोर्ट जोन किसी चार्ट में दिखाई देता है तो आपका प्राइमरी एक्शन वहां पे क्या होगा? बाय साइड का होगा। तो अगर आप देखते हैं कि किसी भी स्टॉक में, निफ्टी में या किसी भी एसेट क्लास में कोई अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है तो वहां पे जाके आपने प्राइसेस को बाय करना है फॉर एन अप मूव ऑफ 3%, 5%, 10%। चलिए आप समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो टेक्निकल प्राइस एरिया या प्राइस जोन होता है जहाँ पे सेलर्स जो है एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते हैं। मतलब उस प्राइस को हिट करते ही या उस प्राइस बैंड को हिट करते ही सेलिंग आने लगती है स्टॉक में या किसी भी एसेट क्लास में। इसको और क्लियरली समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्फोसिस का डेली चार्ट। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्फोसिस के प्राइसेस एक क्लियर अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल जो कि 2000 का लेवल है उसके आसपास आते ही स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऐसा 3-4 टाइम्स हुआ है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस हम चार्ट्स में स्पॉट करते हैं वहाँ पे प्राइसेस क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन्स, लेकिन वहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है। तो टेक्निकल ट्रेडर्स जो हैं ये दो चीज़ों से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट्स में आइडेंटिफाई करके अपनी पूरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी वो ये डिसाइड कर सकते हैं बाइंग कहाँ पे करनी है और सेलिंग कहाँ पे करनी है। लेकिन आज के वीडियो का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अभी तक हम चार्ट्स में देखकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन्हें बिना चार्ट्स के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। हम ऑप्शन चेन में ये देखेंगे कि जितना भी डेटा वहाँ पे है उसको यूज़ करके हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट कहाँ बन रहा है या रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं दिस इज हाउ एन ऑप्शन चेन लुक्स लाइक। मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन खोली है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और इंडाइसेस को फॉलो कर रहे हैं जैसे बैंक निफ्टी या कोई और स्टॉक को तो आप उसकी भी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। आपने जाना है web.dhan.co में और उसमें आपने अपने स्टॉक का इंडेक्स का नेम डाल के तब आपके सामने ये ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे इसमें डिफरेंट कॉलम्स एंड डिफरेंट रोज हैं। जो बीच वाली रो है ये हमें बताती है किस स्ट्राइक प्राइस का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जितने भी हाईलाइटेड बॉक्सेस आप देख रहे हैं कॉल साइड में ये येलो वाले जो हैं सारी इन द मनी कॉल ऑप्शंस हैं और पुट साइड में जितने भी आप हाईलाइटेड लाइट ब्लू रंग के बॉक्सेस देख रहे हैं ये सारे इन द मनी पुट ऑप्शंस हैं। और जितने भी वाइट कलर बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं जैसे कि 26,150 से लेकर जितने भी नीचे की कॉल है उनमें देखेंगे आप कोई कलर नहीं है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस हैं और पुट के केस में भी ये विदाउट एनी कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन चेन आपको दिखाई देती है। लेकिन ऑप्शन चेन के डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स, यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो मार्केट है उसमें कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब भी ऑप्शंस ट्रेडर्स बाइंग करते हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनका जो टोटल पोजीशन साइज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ओपन इंटरेस्ट जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं उनको बता दूं कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो तब क्रिएट होता है बाय वन व्हेन वन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग ट्रेडेड। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया,
आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया तो एक नया ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की। ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल सेलर्स होते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल ऑप्शनल ट्रेडर्स होते हैं, इनके पास कैपिटल साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखिए जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं ना तो जितना आप निफ्टी का अगर एक फ्यूचर को बेचेंगे जितना मार्जिन लगता है उतना ही मार्जिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक ऑप्शन को सेल करने में लगता है। तो क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इस वजह से जो है ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं, लेकिन उनका जो पोजिशन साइजिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट हरदम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ही डालते हैं। तो अभी तक हमें दो चीजें समझ आई हैं। ऑप्शन बायर्स की एक कैटेगरी होती है, ऑप्शन सेलर्स की एक कैटेगरी होती है। ऑप्शन बायर्स जो होते हैं रिटेल ट्रेडर्स होते हैं विथ लेस कैपिटल, जिसकी वजह से वो ओआई पे इतना गहरा इंपैक्ट डालते ही नहीं है। जब भी आप देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो किसकी वजह से होता है? वो ऑप्शन सेलर्स की वजह से होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की वजह से होता है। अब बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका कैपिटल ज़्यादा है, वो चाहें तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, ऑप्शन सेलर्स का जो अंडरलाइंग थीसिस होता है वो बिल्कुल अलग लेवल पे काम करता है। वो टाइम वैल्यू पे बेट करते हैं। जैसा कि अगर आप ऑप्शंस कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पता है कि ऑप्शंस का एक पर्टिकुलर प्रीमियम हमें स्क्रीन में देखने को मिलता है। मैं आपको इसको ऑप्शन चेन में दिखाती हूँ। देखिए, जैसा कि हम ऑप्शन चेन में देख पा रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी की 26,150। इसका जो प्रीमियम है वो कितना दिखा रहा है? एलटीपी जो आपके कॉलम में लिख के आ रहा है वो है 93। देखिए, यहाँ पे निफ्टी का प्राइस तो चल रहा है 26,150 पे, पर लेकिन जब मैं इस स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करती हूँ तो मुझे सिर्फ 93 रुपीज़ देने। ऐसा क्यों है कि हमारा जो प्रीमियम होता है वो एक इंटायरली डिफरेंट वैल्यू है और जो हमारा अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो इंटायरली डिफरेंट है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑप्शन का जो प्राइसिंग होता है, जो प्रीमियम होता है ना, 5 ग्रीक्स से बना होता है। फर्स्ट इज गामा, देन डेल्टा, थीटा, रो एंड वेगा। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना वो इस प्रीमियम के थीटा पे बेट करते हैं, यानी टाइम वैल्यू पे बेट कर रहे हैं। उनका ये अंडरलाइंग थीसिस होता है कि जैसे जैसे दिन एक्सपायरी के पास जाएंगे आपका जो टाइम वैल्यू है, ऑप्शन प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे एक्सपायर करेगी। दे आर बेटिंग ऑन द फैक्ट दैट टाइम विल पास, विच इज इवेंचुअली द हार्डकोर ट्रूथ। टाइम विल पास इवन इफ द निफ्टी मूव्स अप, मूव्स डाउन, मूव्ड साइडवेज, लेकिन एक ट्रूथ हरदम रहेगा, दैट एक्सपायरी विल डेफिनेटली कम। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो इस बात पे बेट करते हैं दैट निफ्टी विल गो अप बाय 200 पॉइंट्स इन अ मैटर ऑफ 10 days, विच मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही होता है कि दे आर बेटिंग ऑन सम हार्डकोर ट्रूथ दैट टाइम विल पास। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्सपायरी तक बहुत सारी स्ट्राइक्स ऐसी होंगी जो ज़ीरो हो जाएंगी। एक और फैक्ट है जिस पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी बेट रखते हैं, वो ये है कि जितनी भी स्ट्राइक्स आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में देख रहे हैं ना, इनमें से 80% स्ट्राइक्स जो हैं वो एक्सपायरी के टाइम पे ज़ीरो हो जाएंगी, वर्थलेस हो जाएंगे, और सिर्फ 20% कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जो इन द मनी एक्सपायर करेंगे। ये दो थीसिस होती हैं ऑप्शन सेलर के पास। साथ ही उनका एडवांटेज होता है कि उनके पास जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो एक ऐसे ट्रेड पे बेट करना चाहते हैं कि चाहे उनका कैपिटल उसमें ज़्यादा लग जाए लेकिन उनका जो विन रेशियो है वो उनके फेवर में रहना चाहिए। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो 20% जो स्ट्राइक्स हैं जो इन द मनी एक्सपायर करेंगी उन पे बेट करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो बाकी की 80% स्ट्राइक्स जो आउट ऑफ द मनी यानी कि ज़ीरो हो जाएंगी एक्सपायरी पे, उन पे बेट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हरदम ऑप्शन सेलर्स की इसलिए ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर्स को लॉस नहीं हो सकता। कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाए या कभी निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव या डाउन मूव दे दे तो उनको भी लॉस हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से आपके स्टेप्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के आप ये बता सकते हो कि निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बन रहा है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। अब देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है ऑप्शन चेन में और आपने देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल साइड की। अगर हम कॉल साइड में देखिए आपने ऑप्शन चेन खोलने के लिए जैसे ही आप खोलेंगे ना, आप ओपन इंटरेस्ट ये वाले कॉलम में जाएंगे और इवन यहाँ पे मार्क भी हो रखा है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। देखिए OI1,
OI4, OI5। तो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस केस में अगर हम देखें 26,200 की स्ट्राइक पे हो रहा है। और कितना है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे? 1,38,08,100। ठीक है, दूसरा जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो हम नीचे चलते हैं, ये कौन सी स्ट्राइक है? 27,000 की स्ट्राइक पे मुझे देख रहा है दूसरे लेवल का सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, और वो कितना है? 1,21,69,750। उसी तरीके से थर्ड स्ट्राइक जहाँ पे अगेन ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो है 26,500 की स्ट्राइक, और उसके बाद है 26,300, एंड देन उसके बाद लास्ट स्ट्राइक जहाँ पे फिफ्थ स्ट्राइक जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो है 26,400। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक रेंज मुझे दिखाई दे रही है, या वो जो स्टार्ट हो रही है 26,200 से लेके 27,000 तक। ठीक है, ये पांचों जो स्ट्राइक्स हैं इनमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मतलब कौन एक्टिव है यहाँ पे? यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलर्स एक्टिव हैं। जब भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, कैपिटल ज्यादा है, तो बड़े लॉट्स वो ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कि रिटेल ट्रेडर्स। तो जब भी आपने ऑप्शन चेन को देखना है ना, तो आपने एज अ सेलर देखना है। आपने ये देखना है कि ये सेलर्स ने ये पोजीशन बनाए, नहीं आपने ये नहीं डाउट करना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये मे भी हो सकता है रिटेल ट्रेडर्स ने बनाया हो या ऑप्शन बायर्स ने बनाया हो। नहीं, जब भी आपने ऑप्शन चेन देखना है आपने एक ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, हम ये मान के चले कि ये सारे जितने भी ओपन इंटरेस्ट किए हैं या ऑप्शन सेलर ने क्रिएट किए हैं, तो उस हिसाब से मेरे को ना रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है उसकी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। अब देखिए, अगर ऑप्शन सेलर ने 27,000 से लेके 26,200 तक की कॉल को बेचा है, इसका मतलब ऑप्शन सेलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी अभी जो लेटेस्ट एक्सपायरी है 38 दिसंबर तक इस पर्टिकुलर प्राइस जोन के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वो जो जोन आएगा ना, प्राइस जोन, वो आपका रेजिस्टेंस होगा। यहां मैं कॉल की बात कर रही हूं, कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रही हूं। अगर हम पुट साइड देखते हैं, पुट साइड में भी हमने क्या करना है, ऐसे ही देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। अभी यहां पे एनालाइज करते हैं। देखिए, यहाँ पे तो हमें रेजिस्टेंस का लेवल मिल चुका है 26,200 से 27,000। अब मैं क्या करूँगी, अगर इंस्टीट्यूशनल सेलर यहाँ पे बेच रहे हैं तो आई विल ऑल्सो वांट कि मैं भी ट्रेडर्स, जो बिग ट्रेडर्स हैं उनके साथ, उनकी हाइपोथेसिस के साथ चलूँ। अब पुट के साइड में देखते हैं। पुट के साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखिए, OI1 आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये है 26,000 की पुट। 26,000 की पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज 1,53,32,225। सेकेंड ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पे ऐड हुआ है वो हुआ है 25,000 के लेवल पे। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो हुआ है 25,800 के लेवल पे। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 या 5 स्ट्राइक्स बता रही हूँ जिनमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो पुट साइड में वो 5 स्ट्राइक्स जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो हमें बताएंगे कि सपोर्ट कहां बन रहा है। जैसे कॉल साइड में 26,200 से 27,000 का लेवल था जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने वो कॉल्स को बेचा है। उसी तरीके से अगर पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में जस्ट बाय लुकिंग एट द OI डेटा, फर्स्ट 4 स्ट्राइक्स हम ले रहे हैं, इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है निफ्टी में। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 26,000 से लेके 25,000 तक एक लेवल है जो यहाँ पे सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने इन पुट्स को बेच रखा है। उनकी हाइपोथेसिस है कि निफ्टी अगर गिरेगा भी तो इससे नीचे नहीं जाएगा। ऐसा हो भी सकता है कि निफ्टी इससे नीचे चले जाए, उस केस में हमारे पास हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन लार्जली जो मासेस एक हाइपोथेसिस बना के चल रही है वो यही है कि जो सपोर्ट बन रहा है वो 25,000 से 26,000 के लेवल पे बन रहा है, और जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट द OI डेटा वो बन रहा है 26,200 से 27,000 के लेवल पे। अब एज अ ट्रेडर मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है ये डेटा को एनालाइज करके। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब भी हम टेक्निकल ट्रेडिंग भी करते हैं ना चार्ट्स में, तो हम कहते हैं कि आपको वॉल्यूम को एनालाइज करना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो कौन से स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, किस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। आपने वॉल्यूम को देख के ये अंदाज़ा लगाना है और आपने भी फिर उस स्टॉक में बाइंग करनी है। यही काम ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट कर रहा है।
आपने ऑप्शन चेन को देख के ये आइडिया लगाना है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो किस लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी उस साइड में अपने आप को पोजीशन कर सको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ये बताता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी चीज़, आपने OI परसेंटेज चेंज भी देखना है, यानी कि आपने देखिए ये जो OI है ना, ये तो स्टैटिक वैल्यू हो गई, ठीक है, कि हमें लेट्स से 26,200 की कॉल का मैंने ओपन इंटरेस्ट कितना देखा, 1,38,00,000। ये मुझे पता है इतना ओपन इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन ये किस तरीके से चेंज, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेलर्स जब मंडे को मार्केट खुले तो सेलर्स अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दें और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कम हो जाए। तो हर दफा आपने स्टैटिक वैल्यू नहीं देखनी है, क्योंकि मार्केट्स आर ऑलवेज मूविंग, मार्केट्स आर ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। लोग अपनी पोजीशन न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं वन पर्टिकुलर डे और उसे स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने OI चेंज को भी ऑब्जर्व करना है। अब देखिए जैसे 26,200 के लेवल पे मेरे को दिख रहा है OI चेंज कितना हुआ है, 82% का हुआ है। ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप देखते हैं कि जो मार्केट के जो प्राइसेस हैं, जैसे निफ्टी जो है वो 26,150 पे, लेकिन अब साइडवेज चला गया। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ निफ्टी इसी रेंज में मूव कर रहा है, 10, 20, 30 पॉइंट की रेंज में। लेकिन मैं देखती हूँ कि प्राइसेस तो साइडवेज हैं, लेकिन जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि वहां पे एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। पुट साइड में अगर मैं देखती हूँ कि प्राइसेस साइडवेज ही हैं, निफ्टी के प्राइसेस या बैंक निफ्टी के प्राइसेस साइडवेज ही मूव कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी 26,150 पे, तो लेट्स से कि 26,000 का जो हमारा पुट है उसमें मैं देखती हूँ अचानक से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने दिमाग में रख के चलने हैं एंड इट इज़ वेरी इजी। अगर एक बार आप समझ जाते हैं कि ओपन इंटरेस्ट आपने कैसे देखना है, और यहाँ पे मेंशन भी ऑलरेडी हो रखा है कि कौन सी टॉप 4 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हैं जो आपने अपनी स्टडी में इनकल्टेट करनी है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को उन ट्रेड्स के साथ ही ट्रेड ले सकते हैं। एक बार क्विकली समराइज करते हैं। देखिए आपने ऑप्शन चेन खोलनी है, सबसे पहले आपने देखना है सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का कहाँ बन रहा है और पुट का कहाँ बन रहा है। आपने एक रेंज ढूंढनी है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस नहीं देखनी है। आपने देखना है कि कॉल साइड में 26,000 से 27,000 के बीच में 4 ऐसी टॉप स्ट्राइक्स हैं जब सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और पुट साइड में आपने 4 ऐसी स्ट्राइक्स देखनी है जहां पे आपका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ये आपका सपोर्ट जोन बन गया। इस बेसिस पे आपने बाइंग या सेलिंग करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.